हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? तो भाई आज है महाशिवरात्रि। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस वक्त नहा धो के कर रही थी पूजा। ये देखिए अपना पूजा का मैंने सामान रख दिया है। अब सॉरी ठीक है, मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। और आज एक खास दिन और है। आज है देवांश का बर्थडे। तो भाई आज देवांश जो है 17 साल का हो चुका है और 18वें साल में लग जाएगा। तो आप सब अपना उसे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं पूजा करूंगी। मैं मंदिर जाने की सोच रही थी, लेकिन अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई। तो पहले घर पे पूजा कर लेते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब देख लेंगे, तब चले जाएंगे। नहीं तो अपना घर में ही जल चढ़ा लेंगे और भाई यहीं से भगवान शिव जी को हाथ जोड़ लेंगे। तो मैं अपना लोटा भर लाई हूँ पानी का और मम्मी नहा रही है। तब तक देखते हैं बारिश वारिश रुक जाएगी तो। और देवांश ऊपर पढ़ाई कर रहा है। आज उसने छुट्टी कर ली, वैसे तो स्कूल की छुट्टी हो गई है उसकी। और देवांश के पापा चले गए स्कूल। मॉर्निंग रूटीन मेरा हो चुका है सारा। और मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, बस अभी से ब्लॉग बनाया। और किसी दिन मॉर्निंग रूटीन की वीडियो डालूंगी कि क्या होता है पूरे मॉर्निंग में। तो मेरा मतलब काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैं डेकोरेशन थोड़ी सी करूँगी और उसके बाद आज फास्ट भी है और फिर खाना। और वैसे घर घर के ही हैं हम लोग। इस बार हम बाहर से किसी को नहीं बुला रहे, पड़ोस में से कोई नहीं आ रहा और बस घर घर के ही हैं। तो बाद में खाने पीने की तैयारी करूँगी और तब दिखाऊंगी मैं आपको। और इसके देखिए वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है ना, वो सजावट का, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का करूँगी। क्योंकि देवांश ना अब बड़ा हो गया है, तो उसको ये है कि बस जैसे आजकल के टीनेजर बच्चे करते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो दोस्त आज नहीं आए स्कूल में, इसलिए आज उसने छुट्टी कर ली। शाम को हवन वगैरह कराएंगे, पंडित जी आएंगे, हवन करा देंगे और घर में अपना खाना पीना बना लेंगे। तो बस बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत कड़ाके की। आपको दिखाऊं? चलिए पहले आपको बारिश दिखा देती हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, दोबारा से आ गई है, रुक गई थी। कैसी बारिश हो रही है, बहुत तेज़। गाड़ी के ऊपर आपको नजर आ रही होगी। और पास से दिखा देती हूँ, देखिए। और गली में भी पानी भर चुका है, नाले का गंदा पानी। तो इसलिए हम लोग नहीं गए मंदिर। और यहीं पे मैंने ना इधर जो गमले हैं उन गमलों में मैंने मिट्टी के शिवलिंग बना लेती हूँ और उसी में अपना जल चढ़ा देती हूँ। हमारे यहाँ ना पानी जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो नाले में जो पानी गंदा पानी होता है वो सड़क के ऊपर आ जाता है। उसमें पैर देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो बहुत ही गंदा होता है, काला काला एकदम। आप लोगों के यहाँ भी बढ़ता होगा। किसी के यहाँ नाले ना बिल्कुल बंद है तो बाहर पानी नहीं आता है गंदा। लेकिन हमारे यहाँ जो नाले खुले हुए हैं ऊपर के, तो जैसे ही पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो सारा पानी जो है सड़क के ऊपर आ जाता है, भर जाती है पूरी गली और उसमें गंदगी। और चलिए कोई बात नहीं, पूजा का टाइम फिर बात करेंगे कभी। चलिए ओके। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव। का भोग लगे संत करे सेवा। तो दोस्तों पूजा करने के बाद मैं आ गई अपने किचन में और मैंने और मम्मी ने चाय भी पी ली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए थोड़े से छोले उबलने के लिए रख देती हूँ। तब तक छोले उबलेंगे क्योंकि उनका उबलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके साथ साथ मुझे दोपहर का लंच भी बनाना था फिर पापा जी के लिए, देवांश के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए छोले उबाल देते हैं, तब तक बाकी की थोड़ी सी डेकोरेशन भी करनी थी। और
देवांश के पापा क्या तो थोड़ा लेट आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ही करना था। देवांश को ज़्यादा पसंद भी नहीं थी, अब बड़ा हो गया है तो बस इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा रसोई का सब काम समेटना शुरू किया। अपना दूध वगैरह गर्म करने के लिए रख दिया और उसके बाद मैं चली गई अंदर डेकोरेशन के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन की वो कैसे की। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बार बार पसीने आ रहे थे। और ये यहाँ पे मैं डेकोरेशन शुरू कर दी। और ये पन्नी जो है ना वो अटक जाती है, जो सेलो टेप होती है वो चिपकाने के लिए, वो उतर ही नहीं रही थी, उसको बहुत देर लगी मुझे उतारने में। और बस इसी उलझन में थोड़ा सा ज़्यादा डेकोरेशन तो मैंने की नहीं थी, थोड़ी ही की थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो की थी बस इतनी ही हो पाई उससे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाद में कैसी हुई है डेकोरेशन, बताइएगा अच्छी लगी कि नहीं लगी। और ये सिंपल सा डेकोरेशन मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि देवांश को ना ज़्यादा बैलून वगैरह पसंद नहीं थे, और जो थोड़े बहुत बैलून मैंने लगाए भी थे बाद में वो केवल अपनी उससे लगा दिए थे। और कि मम्मा कुछ नहीं करना, बस आप सिंपल सा मेरा बस यही लगा दो और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर घर में ही तो मना रहे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों को तो बस बर्थडे भी ना बच्चे को अपने दोस्तों के साथ मनाना होता है, और एक टीनेजर में आने के बाद बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि हमें सब कुछ जो है दोस्तों के साथ ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों को समझाना भी पड़ता है। और ये मैंने फिर कुछ थोड़ी सी कागज़ की पट्टियाँ मेरे पास थी तो मैंने वो ही लगा दी, उनको ही गोल गोल सा घुमा के थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया था। वो तो कुछ करने ही नहीं दे रहा था, तो मैंने बाद में सबसे बाद में थोड़े से बैलून लगा दिए जो हवा में बाद में अपने आप फूट भी जा रहे थे, क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। और इसमें एसी भी चलाया हुआ था, लेकिन फिर भी बाद में सारे बैलून फूट गए थे। लेकिन मैंने एक दो पिक्चर खींची थी जो केक कटिंग के टाइम पर जाएगी, और मैं बार बार रसोई के अंदर भी जा रही थी देखने के लिए, वो दूध वगैरह हो रहा था। मम्मी खीर वगैरह मम्मी ने बना दी थी, और हम लोगों ने थोड़ा सा खाना जो बनाया था तो धीरे धीरे करके बना रहे थे, तो धीरे धीरे दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, एक साथ सारा काम हो नहीं पा रहा था, और थोड़ी थकान भी हो जाती है। और गर्मी की वजह से ना ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो तो भी आदमी काम करता रहता है। और देवांश ऊपर पड़ रहा था, उसके बाबा जी कभी बीच बीच में आ रहे थे सामान लेने के लिए, और उसके बाबा जी ने भी नाम लिखा, उसका एक बहुत खूबसूरत सा नाम उसके बाबा जी ने डेकोरेशन किया था, जो बाद में आप फोटो के अंदर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और बस उसकी माँ जी लगी हुई थी कि खीर बना देती हैं, जब तक माँ जी ने उसकी खीर बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि पंडित जी हवन पे प्रसाद वैसे तो रसगुल्ले मंगाए हुए थे, लेकिन घर का बना हुआ होना चाहिए, तो इसीलिए उसकी माँ जी ने खीर तैयार कर दी। जब तक मैंने ये थोड़ी सी डेकोरेशन की, देखी मैं कागज़ को कैसे रोल रोल घुमा रही हूँ, उससे ना एक कर्व सा आ गया था, और ठीक उसी तरह बस। तो ये सब करने के बाद थोड़ा सा आराम किया हम लोगों ने, फिर शाम को हवन भी होना था, और खाना भी मैंने ना हवन से पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि फिर तो दोस्तों मैं आगे किचन में, और मैं पहले एक सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए मैं बनाऊँगी आज पेठा, छोले, चावल, और मम्मी ने बना दी खीर, ये देखिए, और बाकी रसगुल्ले, बस ये छोटी सी दावत आ जाइए आप सबसे, और पूड़ियाँ। पहले मैं एक सब्ज़ी छोड़ देती हूँ, क्योंकि ना ये पापा जी और देवांश खाना खा लेंगे, और छोले में थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी, क्योंकि शाम तक फिर बहुत खट्टे हो जाते हैं, मौसम ही ऐसा हो रहा है ना। तो बस चलिए फटाफट करते हैं अपनी तैयारी। तो दोस्तों तैयारी में मैंने पेठा छोकना शुरू किया, और वैसे सब कुछ बिना लहसुन प्याज की ही मैंने बनाया, क्योंकि जब व्रत भी था तो व्रत में बिना लहसुन प्याज की ही खाना ठीक रहता है। तो मैंने सबसे पहले पेठे में तेल डाला, तेल के बाद थोड़ा सा मेथी दाना, उसके बाद हींग, फिर उसके बाद टमाटर की प्योरी जो मैंने पीस के रखी थी वो डाल दी, और उसको अच्छे से पूरी तरह से भून लिया। और जब खूब सारा भून गया तो मैंने उसमें थोड़ा सा अनारदाना डाल दिया, जैसे कि मैंने पिछली बार हलवाई भैया को देखा था बनाते हुए।
और मैंने थोड़ी सी उसमें अजवाइन के दाने भी डाले थे जिससे कि उसका टेस्ट बढ़ जाए। और ये सब मसाले मैं वापस ऊपर रख रही हूँ, जिसमें कि थोड़ा सा सब्जी मसाला भी था। फिर मैंने थोड़ा सा चम्मच से हींग, जीरा, नमक और ये सब सामान डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये देखिए अच्छी सी प्योरी में कलर भी आ गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें गरम मसाला डाला जो कि घर का ही पिसा हुआ था। और वैसे तो मैंने सब आपको बताने के लिए रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी थी, इसलिए मैं इसकी ओवर वॉइस कर दूँगी। और फिर उसमें पेठा की सब्ज़ी डाल के इसको अच्छे से बंद कर दिया। और बहुत ही अच्छा टेस्टी पेठा बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये पेठा खाने में। और अब बस इसका ढक्कन बंद कर देंगे। चलिए आटा गंदा हुआ रखा है, तो फटाफट में ये बनने के बाद इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और पेठा तैयार। इसके बाद इसके पापा जी वगैरह रोटी खा लेंगे दोनों। और उसके बाद मैं छोले वोले 4 बजे के करीब छोड़ूंगी, क्योंकि पंडित जी आएंगे 5 साढ़े 5 बजे और हवन करेंगे, तो उससे पहले मैं भोजन तैयार कर दूँगी। मस्त देखिए मेरे छोला तैयार हो गया, रायता तैयार हो गया, और इधर मैं चावल का काम बना रही हूँ। देखिए पेठा मेरा तैयार हो गया, पेठा। बस अब पंडित जी के आने का इंतजार, लग गया हवन का सामान देखा है। ये देखिए हवन की होगी तैयारी, पंडित जी आने वाले हैं। और ये देखिए बर्थडे बॉय, जोर से बोलो जय श्री राम। हाँ, और देखिए डेकोरेशन भाई मैंने इतनी कर दी है। देवांश की डेकोरेशन दिखाने के लिए फिर मैंने उसकी 1-2 पिक्चर्स निकाली, उसको खड़ा करने के लिए बोल रही थी बेटा यहाँ खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और तभी भी वो कैमरे के सामने आता है ना, तो एकदम गंभीर जैसा हो जाता है। बड़ी स्माइल। और पंडित जी आ चुके थे, मैं रसोई में चावल छान रही थी, और देवांश के पापा ने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। मैंने उनसे कहा कि मेरा फ़ोटो तो एक भी नहीं आता, कोई मेरे कैमरे से फ़ोटो ही नहीं खींचता है। तो उन्होंने ये छोटी सी रील बनाई थी मेरी। और उसके बाद हम सब ने बैठकर हवन किया। और ये जो पंडित जी आपके सामने दिखा दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ तभी से आते हैं जब से देवांश का जन्म हुआ था, और तब से लगातार यही वाले पंडित जी इसका हवन कर रहे होते हैं, और पिछले 17 सालों से। और इनको देवांश की सब जन्म तिथि वगैरह सब कुछ ऐसे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से हवन करते हैं। गंगा विहार में ये पंडित जी रहते हैं, और इनका हवन करना काफ़ी पसंद है हम सबको। बहुत सिंपल पंडित जी हैं, कोई ज़्यादा मांग नहीं करते जैसे और पंडित आजकल करते हैं। आजकल के आधुनिक पंडितों के जैसे नहीं है, और बहुत रीति रिवाज से सारे हवन करते हैं। और यहाँ पर देवांश के बाबा जी देवांश को हवन होने के बाद आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देवांश को इतनी विद्या, इतनी समृद्धि, इतनी पुरोत्तरी दें कि ये न केवल अपना बल्कि अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने देश का बहुत बड़ा करें। मेरी अपने सभी देवी देवताओं से भी प्रार्थना है कि आप सभी इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, ये अपने जीवन में तरक्की करे। इसके साथ साथ माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि हे माँ सरस्वती, आप देवांश को वो सद्बुद्धि दो, वो ज्ञान दो कि ये न केवल अपना बल्कि अपने इस सारे देश का सही प्रकार से उद्धार, कल्याण और इसका इनका मार्गदर्शन करें। ओम शांति। ओम देवागासु विद्वागासु मनसाकर संतोगासु नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जनों के संकट दास, जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हवन होने के बाद पंडित जी
जी ने आरती कराई और सबसे पहले देवांश ने आरती की, उसके बाद हम सब ने मिल के आरती की। उसके बाद पंडित जी ने देवांश को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के रूप में वो देवांश को हमेशा टीका करते हैं, माला पहनाते हैं और फिर देवांश ने हर किसी के पैर छू करके आशीर्वाद दिया। और इस तरह उसका जो जन्मदिन है वो बहुत अच्छे से उसके फंक्शन हो रहे थे। वो हम हमेशा ही उसके जन्मदिन पर हवन करवाते हैं हर साल। और उसके बाद जब गेस्ट आते हैं तो केक कटते हैं। ये देखिए पंडित जी उसको माला पहनाई, आशीर्वाद दिया और उसके बाद उसने अपने बाबा जी, माँ जी और अपने पापा के, मेरे सबके पैर छुए। देखिए दोस्तों, हमने गाय का भोजन निकाल दिया है। छोले, पेठा, खीर, रायता और पूड़ी, और ये गाय का भोजन यहाँ भगवान जी ने रख दिया। सब सामान यहीं लगा दिया है और अब पंडित जी को खाना दे देते हैं बस। और यहाँ खाने की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि वो सब मुझे अजीब सा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग तो पूड़ी बनाने में लगे हुए थे, गरम गरम पूड़ियाँ उतार रहे थे खाना खाने वालों के लिए। और उसमें मेरा जो मोबाइल था वो अंदर कहीं रखा हुआ था, तो मैंने वो सब नहीं लिया। हाँ, केक काटते टाइम हमने कुछ पिक्चर खींची थी, वही आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह से बस देवांश का छोटा सा जन्मदिन घर में हमने मना लिया और हंसी खुशी मन गया। आप सब उसको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और उसके लिए अच्छी अच्छी प्रार्थना कीजिएगा कि बच्चे जो है हमेशा कामयाब हों और सबके बच्चों पर भगवान अपनी कृपा बना के रखें। बच्चे जो चाहते हैं वो अपने जीवन में पा जाएं। माँ बाप को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है और सब हंसी खुशी रहे अपने परिवार के बीच में, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी दिन अच्छे से ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये थी छोटी सी पार्टी और सारा काम खत्म हो गया। और पुष्पा बिल्कुल अभी गई है, उसको मैंने खाना वाना सब पैक कर दिया और अब मैं अपना खाना खाऊंगी। थोड़ा सा छोले गरम किया मैंने आज ही आप सबको खाना खाने के लिए, और व्रत भी खुल जाएगा। और अब वो सब काम खत्म हो गया, बैठ कर आराम से खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। और सारी पूरी आज पुष्पा ने उतारी, खिंचाई ने सब बहुत मदद की उसने मेरी। तो चलिए उसको ढक दूँ और अपना बर्तन सब खाली कर दिया। देखिए कुछ तो होंगे, लास्ट में कुछ है बस खाना खाने वाले। और चलिए आज के ब्लॉग की एंडिंग में बस इतना ही था, तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।